Class 9 from ML Agrawal chapter 16 mensuration exercise 16.4 to question number 13. A certain quantity of wood मतलब एक लकड़ी का गुटका है जिसका कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। तो श्योर है कि मीटर क्यूब में है तो ये वॉल्यूम होगा। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक जो लकड़ी का गुटका हुआ ब्लॉक ऑफ सच वुड इज बॉट फॉर रुपीज़ 182.25। मतलब एक ब्लॉक का प्राइस जो है वो 182.25 है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, हमें कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम एंड यूज़ द मेथड ऑफ फैक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ ब्लॉक, यानी हमें उस ब्लॉक का साइड भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं। ये आपका हो गया क्यूब। ये मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक है वुड का। इसका जो रेट है 182.25 इसका, ठीक है। और जो यहाँ पे कॉस्ट है वुड कॉस्ट वो कितना है 250 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर क्यूब का अगर इसका वॉल्यूम अगर 1 हुआ, सपोज अगर 1 सेंटीमीटर ले लें तो 1 क्यूब का कितना होगा कितना हुआ 250 रुपीज़, ठीक है, कितना हुआ 250 रुपीज़। सो अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सच वुड इज बॉट फॉर 182.25। तो देखिए सबसे फर्स्ट तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करें, हमें इस रुपीज़ से जो आपका मीटर क्यूब है उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे करेंगे क्वांटिटी ऑफ वुड, या फिर आप लिख सकते हैं अगर आपको ये राइट करना है तो ये कर लीजिए, या वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे जो आपका रेट यहाँ पे है 182.25 से जो वॉल्यूम यानी पर मीटर क्यूब है उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 250 पर मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा कि उस वुड का वॉल्यूम क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 182 पॉइंट यहाँ से निगलेक्ट करते हैं तो 182.25 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 250। सो 25 10 जा 250 और 25 से कैंसिल करने में यहाँ पे आ जाएगा 729। क्लियर। अब 729 अपॉन 1000, 100 इंटू 10 1000 मीटर क्यूब। यह हमें फाइंड हुआ वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक। क्लियर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है 729 अपॉन 1000। इसे अगर डिवाइड कर दें तो तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसे हमें फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फैक्टर्स के मेथड के अकॉर्डिंग। तो चलिए फैक्टर्स मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या होता है ए क्यूब इक्वल टू, फार्मूला तो आपका ए क्यूब है, यहाँ क्या है ए क्यूब इक्वल टू ये। अब हमें इससे क्या होगा, ये तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया वुडन ब्लॉक। अब हमें फाइंड करना है साइड। तो साइड के लिए हम क्या करेंगे 729 अपॉन 1000। सो ए इक्वल टू रूट 729। अब 729 का फैक्टराइज करेंगे, यानी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे भी क्लियर है 9 का क्यूब रूट है, ठीक है, ये 3 हुआ। और ये भी क्लियर है आपका 10 का है, 10 इंटू 10 इंटू 10। सो ए इक्वल टू 3 का पेयर हो गया, यहाँ भी 3 का पेयर हो गया तो 3 इंटू 3 आउटसाइड हो जाएंगे, और यहाँ 10 का पेयर है तो 10 आउटसाइड मीन्स 3 3 जा 9 अपॉन 10। अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0.9 मीटर। यही हुआ एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वुडन ब्लॉक, यानी सभी साइड क्या हो जाएंगे 0.9
0.9 सभी, क्योंकि ये क्यूबिकल फॉर्म पे है। तो ये आपका आंसर हुआ द लेंथ ऑफ 1 एज ऑफ वुड ब्लॉक इज। क्वेश्चन नंबर 14, a cube of 11 centimeter age is immersed completely in a rectangular vessel containing water। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक 11 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। क्यूब का आप कोई भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। इमर्स कंप्लीटली रेक्टेंगुलर वीजल, एक वीजल मतलब एक बर्तन है जो किस फॉर्म पे है, रेक्टेंगुलर पे, और जिसमें कंटेनिंग वाटर, उसमें वाटर क्या है, अंदर है, ठीक है, किसके, रेक्टेंगुलर वीजल पे। इफ़ द डायमेंशन ऑफ बेस ऑफ वीजल, जो आपका वीजल बर्तन है जो कंटेन है वो 15/12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है तो ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रीथ हो गया। फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इन सेंटीमीटर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें ये चेक करना है कि अगर इस क्यूब को उस कंटेनर वाटर के अंदर हम डाल दें तो उसका जो वाटर लेवल होगा श्योर है कि ऊपर आएगा। आप मान लीजिए बकेट में, बाल्टी में पानी है, अब उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डालें, ठीक है, उस पानी के अंदर उसको अंदर करें तो श्योर है कि वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर आएगा। तो वही तो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल, मतलब उसका वाटर लेवल कितना ऊपर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंड इसमें एक कंडीशन भी है, एज्यूम दैट नो वाटर ओवरफ्लोज, और उसका जो वाटर लेवल है वो फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर, यानी बोलते हैं ना पानी का छलकना, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्यूबिकल एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक मान लीजिए, एक लकड़ी का गुटका है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आने वाला है। ये है आपका क्यूब जिसका जो सभी एज हैं वो 11 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्या है, वीजल है। तो एक रेक्टेंगुलर हम यहाँ पे वीजल कर लेते हैं, ये हो गया। श्योर है कि वीजल रेक्टेंगुलर बेस से होगा, और वो तो होगा क्यूबाइट, क्योंकि लेंथ ब्रीथ है। लेंथ कितना है 15, ब्रीथ कितना है आपका 12, ये क्लियर हो गया। अब इसमें वाटर ऑलरेडी फिलअप है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर फिलअप है, लेकिन इसकी हाइट हमें पता नहीं है कि वाटर का हाइट कितनी है। और इसमें कंडीशन है कि ये वाटर यहाँ तक भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आ जाए। किस कंडीशन पे, जब हम ये 11 सेंटीमीटर क्यूब को इसके अंदर एंट्री कर दें, मतलब उसको अंदर पानी के अंदर उसे डाल दें। तो मान लीजिए हमने इसे टेक किया और इसके अंदर ये क्यूबिकल एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने अंदर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, क्योंकि आर्किमिडीज ने इसकी थ्योरी दी थी कि वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अंदर करेंगे तो उसमें एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाटर को क्या करेगा, ऊपर की ओर धक्का देगा, यानी एक फोर्स अप्लाई होगा। याद रखिएगा, इसके जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं सभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही सॉल्व होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स अलग रास्ता है और साइंस की अलग दुनिया। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पे कर दिया, शायद वो फ्लाइंग कर रही हो या तो फिर अंदर चली जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, वो अलग मैटर है। तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, एकदम एबव होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर लेवल श्योर है कि अगर यहाँ तक हुआ तो इसकी हाइट आपकी अलग होगी, तो हमें इसे कंप्लीट हाइट बताना है। क्लियर, ये तो चलिए हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं, ये जो आपका क्यूबिकल बॉक्स है इसका वॉल्यूम कर लें। भाई वॉल्यूम अंदर किए तभी तो वाटर लेवल का वॉल्यूम ऊपर हुआ, तो हमें सिर्फ वॉल्यूम बताना है। क्यों, क्योंकि जितना लेवल ऊपर जाएगा, मान लीजिए वाटर यहाँ पे है, सपोज वाटर इस कंडीशन पे है यहाँ से यहाँ तक, और वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे अलग से बनाएं तो कैसा दिखेगा वो डायग्राम, ऐसे दिखेगा। ये वाटर का लेवल है, इसको थोड़ा सा अमेजिंग करके देखिए, इतना लेवल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ इस फेस में दिखेगा वाटर, ऐसे। तो ये आपका क्यूब फॉर्म पे आ गया। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ ना। तो दोनों को वॉल्यूम को हम एक साथ कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि हमें हाइट चाहिए,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या विज़ल बर्थ आप कर सकते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, किस फॉर्म पे? रेक्टेंगुलर विज़ल। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब यानी साइड क्यूब। ठीक है, सो मीन्स साइड क्यूब ही आप कर लीजिए। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फेस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जो कि हमें यही फाइंड करना है कि उसका लेवल कितना होगा। और ओवरफ्लो किस कंडीशन पे होगा? जब इसे पार कर जाए। अब पार कर जाना मतलब हाइट, आप आगे चले गए। तो आपका साइड क्यूब क्या है? 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू लेंथ 15, ब्रेथ 12 इंटू हाइट। हाइट को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 11 का ट्रिपल टाइम्स इंटू करेंगे तो 1331, ये 11 का क्यूब है, अपॉन 15 इंटू 12। भाई 15 इंटू 12 तभी कैंसिल होगा जब 11 होगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे इंटू करते हैं तो 1331 अपॉन 15 टू ज़ा 30 एंड 3 रिमाइंडर 15 1 ज़ा 15 3 80। सो डिवाइड करने में यहाँ हाइट क्या आ जाएगा? 7.39 सेंटीमीटर। यानी जब हम इस वुडन को इसके अंदर करेंगे तो वाटर लेवल कितना हाइट इंक्रीज़ करेगा, मतलब उसकी हाइट टोटल बेस से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 7.39। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, हैंस द राइज इन द वाटर लेवल इज 7.39 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द सेम क्वेश्चन 14। अ रेक्टेंगुलर कंटेनर, एक कंटेनर है, कोई भी आप एक विज़ल ले लीजिए जो रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है। ठीक है, मान लीजिए टैंक आप ले लीजिए, वाटर टैंक, हुज बेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो जो उसका बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो रेक्टेंगुलर कंटेनर है उसका जो बेस है वो आपका स्क्वायर फॉर्म पे है। अब अगर वो बेस अगर आपका सेम है तो फिर भाई वो रेक्टेंगल कैसे हुआ? रेक्टेंगुलर कंटेनर इसलिए हुआ क्योंकि बेस तो सेम है लेंथ ब्रेथ, लेकिन हाइट तो अलग होगी ना, इसलिए वो बन जाएगा क्या? क्यूबॉइड। स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल, यानी वो स्टैंड पोजिशन पे है ऑन टेबल, एंड होल्ड वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। यानी उस जो कंटेनर में अगर हम ऊपर से देखें तो 1 सेंटीमीटर बस ब्लैंक है, मतलब उस जगह में एकदम, मतलब वहाँ तक वाटर नहीं, बाकी पूरा वाटर क्या है? फिल है। ठीक है, एक कंटेनर है, मान लीजिए ये कंटेनर पेन से दिखा दे रहे हैं, ये आपका मान लीजिए है, तो इसका टॉप से 1 सेंटीमीटर तक छूटा हुआ है, बाकी पूरा वाटर से भरा हुआ है। व्हेन अ क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर, जब हम एक क्यूब को उस वाटर में अंदर करते हैं, एंड इन इज कम्प्लीटली सबमर्ज, तो कम्प्लीटली हो जाता है। एंड उसके बाद एक कंडीशन भी है, द वाटर राइज टू द टॉप, और वाटर कहाँ तक आ जाता है? टॉप तक। एंड फिर एक कंडीशन है 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है भाई क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, वाटर ओवरफ्लो। अब भाई 2 सेंटीमीटर बाहर निकल गया वाटर, कितना निकल गया? 2 सेंटीमीटर बाहर निकल गया, ओवरफ्लो हो गया। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वेरी, चलिए इजी मेथड से समझाते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मान लीजिए हमने एक स्क्वायर फॉर्म पे एक विज़ल बनाया है, क्योंकि उसका बेस तो सेम है लेकिन उसकी हाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे वो ये आपका स्क्वायर फॉर्म पे दिख रहा है। और देखिए हाइट के कारण ये आपको क्या दिख रहा है? क्यूबॉइड हो गया ना। ये देखिए सेम है, तो 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 6 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ तो यहाँ पे 6 और 6 किसके अकॉर्डिंग? स्क्वायर, क्योंकि इसका जो बेस है, जो आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसका बेस दोनों 6 है। लेकिन अगर ये हाइट भी 6 होती तो रेक्टेंगुलर कंटेनर नहीं होता, स्क्वायर कंटेनर हो जाता। तो इसकी हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन क्या कंडीशन है? इसके यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे डाउन तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और यहाँ तक पूरा आपका वाटर फिलअप है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक ये वाटर फिलअप है, ये कंडीशन हुआ। अब इसमें हम एक क्यूब लेते हैं, लेकिन क्यूब की कोई कंडीशन नहीं बताई गई है, सिर्फ ये बोला गया है कि उसमें एक क्यूब
हम अंदर करते हैं वाटर के अंदर, लेकिन वो क्यूब का इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी उसके साइड ना, उससे हमें कोई मतलब है। सिर्फ ये बताया गया कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इसको हम इस वाटर के अंदर करते हैं। तो जब हम इसके अंदर करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे अंदर कर दिया ये क्यूब, ठीक है, ये क्यूब अंदर आ गया, वाटर के अंदर आ गया, ठीक है, ये आ गया। जब हम इसको अंदर करते हैं तो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर श्योर है इसे कवर करेगा, वाटर 1 सेंटीमीटर तक तो जाएगा ना, और इसके बाहर 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो हो जाता है। ये मान लीजिए वाटर बाहर आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये वाटर मतलब भाई कोई भी चीज़ आप अंदर करेंगे और वाटर का लेवल ऑलरेडी ऊपर तक है तो श्योर है कि वाटर बाहर आएगा। कोई भी चीज़ आप जब अंदर करते हैं तो बाहर आता है, ये तो आप जनरली देखे होंगे। ग्लास है मान लीजिए, ठीक है, अब आप मान लीजिए समर सीज़न पे वाटर आप यहाँ तक फिलअप किए, आपने एक आइस का टुकड़ा लिया, ठीक है, आइस का, और इसके अंदर जब आप डालते हैं तो पानी का फ्लो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, कुछ तो वाटर बाहर आ जाते हैं, वही वाटर यहाँ आया। अब बताइए कितना वाटर बाहर आया, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लीजिए ये वाटर लिक्विड ना होता तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर आगे तक ऐसा रहा होगा। अगर हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दें, सपोज थोड़ी देख ले, मानिए इसे ऐड कर दें, तो क्या वाटर फ्लो होता, नहीं होता, वो टॉप तक आ जाता। तो ये मान लीजिए ना, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको हम अलग कर देते हैं, ये हमने अलग कर दिया। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर है, ठीक है, तो ये भी तो ऐड होगा ना उसमें, बस यही तो करना है हमें। टोटल यहाँ पे लास्ट पे आपका क्वेश्चन पे राइट है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि कितना वाटर फ्लो हुआ। चलिए अब चेक करते हैं कितना फ्लो हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बस करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जितना वाटर ऊपर आया उसे हमें काउंट करना है। तो वाटर कितना ऊपर आया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना अपना स्पेस आगे की ओर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो वाटर कितना फ्लो हुआ, पहले तो 1 सेंटीमीटर कवर किया ना, यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ब्लैंक था। अब भाई 1 ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो यहाँ पे लेंथ कितना है, लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, पहले कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये जो पार्ट है ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है 1, तो क्या लेंथ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये 6 है तो यहाँ भी तो 6 होगा, ये ब्रीथ है तो ये भी तो ब्रीथ होगा ना, तो ये 6 है तो ये 6 है। पहले इसे हम निकाल लें, जो वाटर फुल हुआ, मतलब जो आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर है वो पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद वाटर फ्लो हुआ ना, तो फिलअप होने से पहले उसी कंडीशन ये थी। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिल टैंक प्लस वॉल्यूम ऑफ फिल टैंक, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि हम किसका वॉल्यूम कर रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, सिंपल, ये दोनों का ऐड कर दीजिए, आपका आंसर है। तो वॉल्यूम ऑफ फिल टैंक इतना हुआ ना, तो इसका लेंथ क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसमें भी वही होगा, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। लेंथ कितना है 6, ब्रीथ कितना है 6, हाइट कितना है 1। कितना सेंटीमीटर ओवरफ्लो हुआ, ये तो आपका ऑलरेडी गिवन है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये ना गिवन होता तो भी हम कैलकुलेट करते, यहाँ 6 करते, यहाँ 6 करते, और यहाँ पे आपका हाइट भी गिवन होता, फिर ये 2 के प्लेस पे यहाँ कुछ दिया होता, लेकिन नहीं दिया है, तो हम तो यही बस करेंगे ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब फ्लो हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑलरेडी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, वो फाइनल आपका आंसर है। 6 6 जा 36 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना वाटर आपका फ्लो हुआ, 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर फ्लो है, और वाटर का लेवल फ्लो को ऐड करके कितना हुआ, तब आप बोलेंगे 38 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वाटर का लेवल जो भी था, पहले ये क्यूब है मान लीजिए यहाँ तक था,
1 सेंटीमीटर डाउन। अब वाटर लेवल कितना एबव हुआ, टोटल 1 सेंटीमीटर यहाँ कवर किया पहले, और उसके बाद जो फ्लो हुआ वाटर 2 सेंटीमीटर क्यूब, जब हम इसे काउंटिंग करें तो कितना हुआ, 38 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है।